और दूसरी बात उन्होंने कही कि देखो जी, सऊदीया के साथ हमें ईद करनी चाहिए। ईद सऊदीया में क्योंकि 18 को नज़र आया तो 28 को ईद होगी, तो यहाँ पे भी अक्सरियत लोग 28 को कर रहे हैं, जबकि चांद इटली में 19 को नज़र आया है। और सिर्फ इटली में नहीं, इटली, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, बल्गारिया, और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप गूगल पे लिखें, आपके सामने आ जाएगा, पूरा कैलेंडर आ जाएगा। फिर ये कहते हैं जी क्योंकि हम लोग यूरोप में इस्लामी मुल्क नहीं है तो हमें इस्लामी मुल्क फॉलो करना चाहिए। तो अगर इस्लामी मुल्क फॉलो करना है तो सऊदीया से ज़्यादा करीब हमारे मोरक्को है, मराकश मोरक्को है, वहाँ पे भी चांद 18 को नहीं बल्कि 19 को नज़र आया। तो मोरक्को भी ईद जो है वो 29 को करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिही रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, इस्लामी तरीके से खुशामदीद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के प्रोग्राम का मौजू ईद उल अज़हा किस दिन की जाए। हर साल की तरह इस साल भी यूरोप में ये मसला रहा कि चांद किस दिन नज़र आया। यूरोप में 18 तारीख को कोई चांद नज़र नहीं आया। हाँ, सऊदीया से कुछ खबरें आई कि सऊदीया में चांद नज़र आ गया है। तो एक दोस्त ने अगले दिन मुझे मैसेज किया कि जी आप फितना फैला रहे हैं। किसी आलम, उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि किसी भी कोई भी आलम आपके मौक़िफ़ के साथ मुत्तफ़िक नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि देखो जी, सऊदीया के साथ हमें ईद करनी चाहिए। ईद सऊदीया में क्योंकि 18 को नज़र आया तो 28 को ईद होगी, तो यहाँ पे भी अक्सरियत लोग 28 को कर रहे हैं, जबकि चांद इटली में 19 को नज़र आया है। और सिर्फ इटली में नहीं, इटली, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, बल्गारिया, और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप गूगल पे लिखें, आपके सामने आ जाएगा, पूरा कैलेंडर आ जाएगा। फिर ये कहते हैं जी क्योंकि हम लोग यूरोप में इस्लामी मुल्क नहीं है तो हमें इस्लामी मुल्क फॉलो करना चाहिए। तो अगर इस्लामी मुल्क फॉलो करना है तो सऊदीया से ज़्यादा करीब हमारे मोरक्को है, मराकश मोरक्को है, वहाँ पे भी चांद 18 को नहीं बल्कि 19 को नज़र आया। तो मोरक्को भी ईद जो है वो 29 को करेगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब तनाज़ा हो जाए तो फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात माननी है, उलिल अम्र की बात नहीं माननी। और उलिल अम्र यहाँ पे हम ये कह सकते हैं जी कुछ जमातें बनी हुई हैं, लेकिन सारी चीज़ों का दारोमदार ये है कि जब तनाज़ा आ गया तो हमने जाना है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ। और अल्लाह के रसूल ने हमें एक ही बात बताई है, वो ये है कि महीनों का आगाज़ चांद देख कर होगा, चांद देख कर होगा। और जब ये हमारे भाई, वो पाकिस्तानी हो, वो मोरक्को के हैं, वो तूनिस के भी हों, वो जब अपने मुल्क में होते हैं तो चांद देखते हैं अपने मुल्क के हिसाब से, और अपने महीने का आगाज़ करते हैं अपने मुल्क के चांद के हिसाब से। अरफा का रोज़ा भी अपने मुल्क के चांद के हिसाब से करते हैं। लेकिन जब यूरोप में आते हैं तो फिर सऊदीया को फॉलो करने लगते हैं। तो मुझे ये आज तक बात समझ में नहीं आई, लॉजिक समझ में नहीं आई कि पाकिस्तान में जाके उनका रब कोई और हो जाता है और यूरोप में आके उनका रब कोई और हो जाता है। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कानून पूरी दुनिया में एक ही रखा। एक किताब है, एक आखिरी नबी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने हमें वाज़े करके बता दिया कि महीने का आगाज़ होगा चांद देखकर। आज अगर ये टेक्नोलॉजी ना होती फिर आप किसके साथ देखते या कैसे आपको पता चलता कि सऊदीया में चांद नज़र आया या नहीं नज़र आया। तो इसलिए इटली में चांद नज़र आया 19 तारीख को, मराकश में चांद नज़र आया 19 तारीख को। ये वो इलाके हैं जो इटली के करीब हैं। फ्रांस में नज़र आया 19 तारीख को, जर्मनी में नज़र आया 19 तारीख को, पोलैंड में नज़र आया 19 तारीख को, बल्गारिया में नज़र आया 19 तारीख को,
जबकि इस मेरे भाई ने मुझे एक ऑडियो भेजी जिसमें शेख साहब ये कह रहे हैं कि जब सऊदीया में चांद नज़र आ जाएगा तो ला महला यूरोप में भी चांद नज़र आ जाएगा। तो शेख साहब माशाल्लाह मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इस मामले में उनका इल्म कमज़ोर है, क्योंकि चांद की हरकत आज तक, ये हमारा दावा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा दावा है, कोई भी एस्ट्रोनॉमिस्ट आज की तारीख तक ये तय नहीं कर सका और ना ही कर सकता कि हमें कोई ऐसी लाइन दे दे कि ये मुल्क हर महीने या हर साल एक दिन चांद देखेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आज हमने चांद देख लिया मराकश के साथ, तो अगले साल भी हम चांद मराकश के साथ ही देखेंगे ईद का, क्योंकि चांद की जो मूवमेंट है वो बहुत मुख्तलिफ है। और सारे एस्ट्रोनॉमिस्ट इस बात पर मुत्तफिक हैं कि बहुत मुश्किल है उसको समझना, बहुत मुश्किल है समझना और नामुमकिन है। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, मेरा इल्म नहीं है इतना, मैं वो बात कर रहा हूं जो मेरी एस्ट्रोनॉमिस्ट के साथ बात हुई, मुख्तलिफ एस्ट्रोनॉमिस्ट के साथ बात हुई, तो उन्होंने भी यही मुझे बताया। मैंने उनसे कहा जी अगर आप हमें कोई एक लाइन बता दें ताकि हम इटली वाले ही हमें ये पता चल जाए कि जी फलाने मुल्क में अगर चांद नजर आ गया तो ऑटोमेटिकली हमने भी चांद देख लिया। तो एक मुसलमान एस्ट्रोनॉमिस्ट हैं शौकत आउदा, दुबई में उनका हेड ऑफिस है, उन्होंने मुझे बात की कि देखो जुल्फ़िकार, अगर चांद तुम्हें मिलान में नजर आ जाए तो हो सकता है कि आपको रोम में चांद नजर ना आए, ये मुमकिन है। तो इसलिए ये कहना कि सऊदीया में नजर आएगा तो ऑटोमेटिकली ला महला यूरोप में भी नजर आ जाएगा, तो यहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। 2 दफा इस बात को अल्लाह सुब्हानहू तआला कम से कम दोहराते हैं, सूरह नहल में आयत नंबर 43, सूरत नंबर 16, सूरह अंबिया आयत नंबर 21 और सूरत नंबर 21 और आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू कहते हैं फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अहल ज़िक्र का है, ये नहीं कहा कि शरई आलिम, अहल ज़िक्र हर फील्ड के अंदर जो एक्सपर्ट होगा उसको अहल ज़िक्र कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में एस्ट्रोनॉमिस्ट ही अहल ज़िक्र कहलाएगा। हाँ, हमारे उलमा अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगियाँ तवील करे, इनके इल्म में इजाफ़ा करे, हमें हराम हलाल के मसाइल बताते हैं, हमें हमारे नमाज रोज़ो हज ज़कात के मसाइल बताते हैं। लेकिन साइंस की फील्ड में आलिम मौजूद हैं ऐसे जिन्होंने साइंस में भी माशाल्लाह स्टडी की है, उनका बहुत एहतराम करते हैं। लेकिन ऐसी बात क्या देना जो आज कहीं पर भी उसका हमें कोई प्रूफ ना मिले कि अगर सऊदीया में चांद नज़र आएगा तो ला महला फिर यूरोप में भी नज़र आ जाएगा। जबकि सऊदीया में नज़र आया तो यूरोप से पहले मराकश आता है और मराकश यूरोप के साथ स्पेन के साथ जुड़ा हुआ है। मराकश में भी चांद नज़र नहीं आया, वो तो इस्लामी मुल्क है और माशाल्लाह उलमा जो मराकश में है, बहुत बड़े जय्यद उलमा मराकश में मौजूद है, एक सिस्टम मौजूद है। फिर अगर इस्लामी मुल्क को फॉलो करना तो फिर मराकश को क्यों नहीं फॉलो करते? हालांकि मैं इसके साथ मुत्तफिक नहीं हूँ। कल को कोई ये कह जी ये इसने कहा था कि जी मराकश को फॉलो करो, तो देखो इस साल में ये मराकश को फॉलो नहीं कर रहा, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बे के साथ भी बात करके, एस्ट्रोनॉमिस्ट के साथ भी बात करके इस बात का यकीन हो गया है कि चांद की कोई लाइन मुतय्यन नहीं है, अल्लाह ने इसकी मंजिलें रख दी हैं, वक़द्दरनहु मनाज़िला, और अल्लाह सुब्हानहू कहते हैं हमने इसकी मंजिलें मुतय्यन कर दी हैं। ये अल्लाह ही जानता है कि चांद की कौन सी मंजिलें हैं, कोई नहीं बता सका। हाँ, एक इसमें एक दूसरी तफसील है, अभी ये वक्त नहीं है उसमें जाने का। इसलिए पूरे यूरोप में, जैसे मैं पहले दोहरा चुका हूँ, जर्मनी, फ्रांस, बुल्गारिया, पोलैंड, इटली और मराकश मोरक्को, वहाँ पे चांद नहीं नज़र आया। वहाँ पे चांद, यहाँ इन इलाकों में चांद नज़र आया है 19 तारीख को। तो इसलिए इटली में भी ईद जो शरई ईद बनती है वो 29 जून की बनती है। 28 जून के लिए दलील देनी होगी कि कहाँ पे चांद देखा गया, कहाँ पे चांद देखा गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक दे, हमारे दिलों को नरम करे कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को फॉलो करें और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बात के ऊपर हम लोग मुत्तफिक हो जाएं। बाकी किसी दूसरे किसी आलम की बात के ऊपर कभी भी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन नहीं हो सकता। सिर्फ क़ाल अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कह दिया फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तो पूछो, अगर तुम्हें नहीं मालूम तो पूछो उनसे जिनको मालूम है, और उनसे पूछा जाएगा जो जिस फील्ड में माहिर होगा।
रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।